हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 11 फरवरी और जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस किया था। मतलब 1 से 7 फरवरी के बीच में जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हमने डिटेल में रिवीजन तो नहीं किया था, बट वन लाइनर रिवीजन किया था। ठीक है, डिटेल में रिवीजन इसलिए नहीं कर सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स को कि आपको बहुत ज़्यादा उसका समय लगेगा, तो मात्र वो 15-16 मिनट का वीडियो है, लेकिन जितने भी 60-65 क्वेश्चन हैं आपके पिछले एक सप्ताह के, वो एक जगह कंपाइल्ड हैं, आप देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आई बटन दबाएंगे तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी। तो चलिए, कल के और आज के जो करंट अफेयर्स है डेली, उनको देखेंगे विथ डिटेल मैप। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो पूछ सकते हैं बेझिझक। 1 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंडिया का अंदर पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? थंडर स्टॉर्म आप सब जानते होंगे, बादल जो गरजते हैं और उनके साथ जो बिजली कड़कती है, इन सब के कंप्लीट प्रोसेस को थंडर स्टॉर्मिंग कहते हैं, और इसे एक तरीके से बिजली गिरना भी कहते हैं। तो ये रिसर्च सेंटर बनेगा उड़ीसा में, झंझावात। ठीक है, उड़ीसा में ये बनेगा। अब उड़ीसा एक ऐसा जगह है जहाँ पे सुनामी और समुद्री एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी भूकंप होगा या कुछ भी, वो वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो ये जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहीं पे ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग उड़ीसा का मैप देखेंगे। देखिए, ये है वेस्ट बंगाल, नीचे है, तो ये उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं और गणेशी लाल गवर्नर। इतनी चीज़ें आपको बेसिक एकदम पता होनी चाहिए। उड़ीसा जो है बे ऑफ बंगाल के किनारे है एकदम, यहाँ पे है चिल्का लेक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सब हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैप में देख लीजिए इसका स्टेटस क्या है। वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से और इधर आंध्र प्रदेश से इसकी बाउंड्री लगती है। मतलब 4 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है और समुद्री किनारा भी इसके पास है। उड़ीसा में आपको पता होना चाहिए कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक 52 टन का चुंबक हुआ करता था, जिसे पुर्तगालियों ने निकाल दिया, क्योंकि इससे जो शिप आते थे, जहाज आती थी, उसके नेविगेशन में प्रॉब्लम होती थी, उसको नेविगेट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐतिहासिक जो भी हमारे धरोहर है उनसे लगाव रखना चाहिए और उन्हें कम से कम एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। उड़ीसा, उड़ीसा जो है फॉर्मेशन डे है 1 अप्रैल 1936। ठीक है, उड़ीसा की स्थापना की गई थी। और उड़ीसा किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था, ये याद रखिएगा। चिल्का झील है, लैगून झील है, चिल्का झील है लेकिन ये लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हीराकुंड बांध है कहाँ पे? महानदी, ये भी उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। मो नाम से जो भी स्कीम आएगा सब उड़ीसा का है। अम्मा घर एलईडी, मिशन 0F, सुमंगल पोर्टल, ठीक है, गरिमा स्कीम, ये सब किसका है? उड़ीसा का। अब आइए बात समझते हैं यहाँ पे। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। तीनों को याद रखिए, सिमलीपाल, भीतरकनिका और सतकोसिया का जो है टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क। चंद्रभागा बीच बहुत न्यूज़ में था अभी, ये यहीं पे है। फिर यहाँ सन टेम्पल सूर्य मंदिर के बारे में मैंने बताया था। CM2 एनिमल अवार्ड यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, उनको मिला है। रजा पर्व ये मनाया गया। येल्लो टर्टल, एक क्यूट सा कछुआ यहाँ पे पाया गया था, पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में ये पहली बार हुआ था। रजा पर्व मनाया गया। कालिया स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया था। साबुच उड़ीसा पहल और नुआखाई महोत्सव। इतने फैक्ट आपको उड़ीसा के बारे में याद है, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं उसमें गलती करोगे। एक क्वेरीज थी आप लोगों से कि अगर आपको सभी स्टेट के गवर्नमेंट स्कीम को एक जगह एक PDF फाइल चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसे लेकर के आऊँगा जल्द से जल्द, आज या कल में पक्का मैं लेकर के आऊँगा। बट उसके लिए कमेंट आपको करना पड़ेगा। कमेंट करके लेट मी नो, मुझे आप बताएंगे। अभी भी आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पॉज करके कि यस सर चाहिए। ठीक है, यस लिख दोगे तो मैं समझ जाऊँगा। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस। दालों के लिए विश्व जो स्पेशल दिवस है उसे कहते हैं विश्व दलहन दिवस। ये है फरवरी के इम्पोर्टेंट दिवस। जैसा कि आपको पता है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। 3 तरीके के दिवस होते हैं, एक नेशनल डे, एक इंटरनेशनल डे और एक ग्लोबल डे, वर्ल्ड जिसे कहते हैं। तीनों में अंतर समझ लो। पहले नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं ये पता है,
इंटरनेशनल और ग्लोबल में कन्फ्यूजन होगा। ग्लोबल का मतलब होता है कि जो पूरे विश्व के 200-250 देश हैं वो सब देश इसे मनाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल है उसे कुछ गिने चुने देश मनाते हैं, जैसे 20 देश मना लिया, 50 देश, 100 देश, ये देशों ने मनाया, तो उसे ये कहते हैं। चलिए फरवरी में देखते हैं, 2 फरवरी 2021 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। क्या मनाया गया? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फेमल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ये जो है कुछ देशों में ये प्रोसेस किया जाता था, इसकी वजह से इसके खिलाफ डे मनाया गया 6 फरवरी को। 5 फरवरी को है सेफर इंटरनेट डे, इंटरनेट पे सुरक्षित रहने का दिवस है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को नेशनल डीवर्मिंग डे भी है। 11 फरवरी इट मीन्स कि आज कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, मतलब विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का दिवस कौन है? 11 फरवरी। 12 फरवरी को है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को है वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वीमेंस डे। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है 8 मार्च को, लेकिन नेशनल वीमेन डे है 13 फरवरी को। 14 फरवरी आप सबको पता है वैलेंटाइन डे है। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का जो दिवस है ये है 20 फरवरी को। किसी भी एग्ज़ाम में ये डे से ज़रूर एग्ज़ाम आ रहा है, पूरे साल भर के डेज इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने कंपाइल करके रखा है, अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी वीडियो में लेकर के आऊँगा। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। 29 फरवरी को है रेयर डिजीज डे, अगर होता है तो। ठीक है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है वेटलैंड डे कब मनाते हैं। ठीक है, मैंने इतने रिवीजन कराया तो आपको ये बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो एलन बॉर्डर मेडल जीता है स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ ने एलन बॉर्डर मेडल, और इत्तेफाक की बात है कि अपने कैरियर में उन्होंने 3 बार जीत लिए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली, क्योंकि जितने भी भारत में आईटी सेक्टर हैं सबकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो या कोई और कंपनी हो। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर है, मतलब बेंगलुरु के पास अपना ऑफिशियल लोगो है, ब्रांड है एक तरीके से। ठीक है, बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? तो ये वृषभ्रावती नदी के किनारे है, वृषभ्रावती। ठीक है, और ये किस स्टेट में है बताइए? बेंगलुरु जो है ये किस स्टेट में है या किसकी राजधानी है? तो ये कर्नाटका की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स ये हंटर बाइडन। आपको पता है अमेरिका के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडन, और इन्हीं के बेटे हैं हंटर बाइडन। इन्होंने ये किताब लिखी है, और प्रेसिडेंट जब ये बन गए हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन समय देख करके इस बुक को उन्होंने लॉन्च किया है। चूँकि अब उनके पिता प्रेसिडेंट हैं तो उनकी ये बुक काफ़ी फेमस होगी भी। ठीक है, तो ये हंटर बाइडन, इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। तो हंटर बाइडन को अभी तक शायद कोई नहीं जानता होगा, ये इनके बेटे हैं और अभी सब कोई जानते होंगे। इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, हंटर बाइडन। इससे पहले बराक ओबामा जो थे उन्होंने भी किताब लिखी थी अपने डैड के डेडिकेट करते हुए। वो किताब अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइए। पहली बार वन विभाग द्वारा किस राज्य में पक्षी सर्वे कराया गया है? तो पक्षी सर्वे कराया गया वन विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बर्ड सर्वे कराया गया है। बर्ड की संख्या, उनके माइग्रेशन का टाइम, उनका लेखा जोखा जो है बर्ड वाचिंग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कराया गया। वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ गवर्नर है। पश्चिम बंगाल और ऊपर बात हुई थी कर्नाटक, इन दोनों में जो नेशनल पार्क है, तो हम लोग रिवीजन करेंगे आज 4-5 नेशनल राज्यों के नेशनल पार्क को। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के आकांक्षा डेल्टा रैंकिंग में किसने टॉप किया है? आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग दरअसल होता है ये, तो ये श्रावस्ती ने टॉप किया है। श्रावस्ती से आपको क्या याद आता है? श्रावस्ती जो है ये महात्मा बुद्ध का यहाँ पे
क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। अब देखिए, महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व BC में। ये तो आपको पता होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। 4 जगह याद रखिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इनको ज्ञान मिला था कहाँ पे? गया में, बोध गया जिसे कहते हैं। और इन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी थी सारनाथ में, और इनकी मृत्यु हुई थी श्रावस्ती में। ये चीज़ें आपको कंफर्म याद होनी चाहिए कि, और ये चारों हिस्टोरिकल प्लेस हैं, इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचे झूले की सवारी स्काई वैलर कहाँ बना है? सबसे ऊंचे झूले की सवारी बनी है दुबई में। दुबई कहाँ है? तो अब मैं आपको दुबई दिखाता हूँ। ये रहा UAE का मैप, और इसी का एक शहर है दुबई। ध्यान से सुनिए, UAE की राजधानी है आबू धाबी, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसकी राजधानी आबू धाबी है। लेकिन इसका एक शहर है, फेमस है। वो शहर कौन सा है? तो ये है दुबई। और इसका एक सबसे ऊंची बिल्डिंग जो दुनिया की है वो है बुर्ज खलीफा, जो यहीं पे बनाया गया है। चलिए, ये हो गया ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। यमन, यमन की राजधानी है साना। और बहरीन, बहरीन की राजधानी है मनामा। कतर, कतर की राजधानी है दोहा। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। बगदाद, बगदाद की राजधानी है, सॉरी, बगदाद खुद राजधानी है इराक की। और ईरान की राजधानी है तेहरान, लेकिन करेंसी यहाँ बदली गई है तोमान। तो ये तोमान करेंसी आप याद रखिएगा। ये है रेड सी, ठीक है, लाल सागर, और इधर रहता है अफ्रीका, इधर है मेडिटेरेनियन सी। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी या लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर, सॉरी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर बोलना था मुझे। स्वेज नहर जो है, स्वेज कनाल, ये जोड़ता है। यहाँ पे 2 स्ट्रेट हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप देख लीजिए। एक स्ट्रेट यहाँ पे है, और एक दूसरा स्ट्रेट जो है यहाँ पे है, फारस की खाड़ी में, पर्सियन गल्फ में, ठीक है। दोनों को मैं याद करा दूंगा ट्रिक से, आप इन दोनों में से एक याद करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे, हॉर्मुज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। ये उर्दू एक नाम है, बाब अल मंडेब। ये है कहाँ पे? तो यहाँ अफ्रीका और इस यमन के बीच में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने कुछ दिन पहले आपसे पूछा था। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर जब आएंगे तो अफ्रीका और स्पेन के बीच में, मतलब मोरक्को अफ्रीका का देश है और स्पेन के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो इतने स्ट्रेट आपको जरूर से ज़रूर याद रखने चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार टारगेट करके पूछे जाते हैं। तो वही पढ़िए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। यहाँ पे 2 सी है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। तो ब्लैक सी का मैंने ट्रिक बताया था आपको, इसके राउंड में जो देश हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो RUB मतलब रशिया रोमानिया, U से यूक्रेन, B से बुल्गारिया, और GT रोड जो होता है, G से जॉर्जिया, T से तुर्की। इतने देश जो हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इतने देश जो है इसको कैप्चर करते हैं ब्लैक सी को। तो ट्रिक भी मैंने दे दिया, RUB GT, आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इतना ज़्यादा फैक्ट भी आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया? तो ब्लूमबर्ग के इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव माइंडसेट साउथ कोरिया में है, जिसकी राजधानी है सियोल। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साउथ कोरिया जो है, इसको मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है कोरियन पेनिनसुला, तो ये है साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया। एशिया का पूरा फैक्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। ज्योग्राफी में जब जाके आप मैप सीरीज देखेंगे, मैप सीरीज में मैंने इसे बड़े क्लियरली पढ़ाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ये इसका नाम थोड़ा अलग है। और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। साउथ और सियोल एस से दोनों है, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो ब्लूमबर्ग के इनोवेशन इंडेक्स में साउथ कोरिया टॉप पे है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब स्कूलों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अब जो है रखा जाएगा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ठीक है, ये सबका नाम रखा जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान में छात्रावासों का नाम सुभाष चंद्र बोस। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में साउथ कोरिया टॉप पे है। सबसे ऊंचा झूले की सवारी दुबई में,
नीति आयोग की आकांक्षी डीलों की रैंकिंग में श्रावस्ती ने टॉप किया है। ब्यूटीफुल थिंग्स लिखा है हंटर बाइडन ने। पहली बार वन विभाग द्वारा किस राज्य में पक्षी सर्वे कराया गया? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु। और अपने करियर में 3 एलन मेडल ले लिया स्टीव स्मिथ ने। फिर दलहन दिवस थी, क्वेश्चन 10 फरवरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहला था इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर उड़ीसा। ये मैंने एक बार आपको रिवीजन भी करा दिया ताकि मेकअप हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको राज्यों की कंपाइल वीडियो चाहिए। ज़रूर यस कमेंट करें।